दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ एक ऐसी जिद्दी बेटी की कहानी जिसने अपने जिद की वजह से अपने पापा को जीवन की सबसे बड़ी सबक सिखा दी। सोनल राघवेंद्र जी की एक लौती बच्ची थी जिसे वो बहुत नाजों से राघवेंद्र जी ने पाले थे। सोनल 8 साल की थी, लेकिन उसके पिताजी उसे अभी सिर्फ और सिर्फ 3 या 4 साल के ही समझते थे। राघवेंद्र जी का बहुत बड़ा कारोबार था। शहर के बीचों बीच एक बड़ी सी आलीशान कोठी थी। कई नौकर चाकर उनके यहाँ काम करते थे और उनके घर की देखभाल भी करते थे। कई बड़ी बड़ी गाड़ियाँ। राघवेंद्र जी के घर रुपयों पैसों की कोई कमी नहीं थी। सुबह सोनल सो रही थी, तभी उसकी मम्मी विभा जी सोनल को उसके रूम में आई और उसे उठाया। कोमल उठकर जल्दी से अपने पापा से मिलने आ रही थी, क्योंकि पापा एक बार सुबह चले जाते हैं तो फिर रात को देर से आते हैं। वह सीढ़ियाँ उतर ही रही थी, तभी उसने देखा उसके पापा मैनेजर भोला शंकर को बहुत ही बुरी तरीके से डांट रहे थे। भोला शंकर जी, आपको कितनी बार मैंने बोला है कि मुझे काम में कोई लापरवाही नहीं चाहिए, लेकिन आप ठीक से काम ही नहीं कर रहे हैं। ऐसा है तो आपको नौकरी से ही निकाल देता हूँ। आपके जैसे बहुत से मैनेजर की मेरे घर पे लाइन लगी है, मेरे पास खड़े हो जाएंगे। भोला शंकर जी की आंखों से आंसू छलक रहे थे। उन्होंने आंखों में आंसू लिए गिड़गिड़ाते हुए बोला, सर, मेरा बेटा बहुत बीमार था, इसी कारण अस्पताल जाना पड़ा। मुझे आप काम से मत निकालिए, आगे से ऐसी गलती मुझसे कभी नहीं होगी। सोनल सीढ़ियों पर खड़े खड़े अपने पापा और मैनेजर भोला शंकर की सारी बातें सुन रही थी। थोड़ी देर बात करने के बाद भोला शंकर जी वहां से चले जाते हैं। सोनल अपने पापा के पास आ जाती है। उसे देखकर राघवेंद्र जी बहुत प्यार से बोलते हैं, मेरा प्यारा बेटा आ गया, आज तो बहुत जल्दी उठ गया। क्या बात है बेटी, आज कुछ मायूस लग रही हो, आज किसी ने कुछ तुमसे कहा क्या? यह सुनकर सोनल ने मुस्कुराते हुए बोला, नहीं पापा, किसी ने कुछ नहीं कहा, बस आप वो भोला शंकर अंकल को डांट रहे थे, मुझे अच्छा नहीं लगा। बेचारे बहुत रो रहे थे। राघवेंद्र जी ने बोला, बेटा, तुम इन लोगों को नहीं जानती हो, ये लोग कोई ना कोई बहाना बनाते रहते हैं। आगे से मैं ध्यान रखूंगा कि तुम्हारे सामने ये सब ना हो। राघवेंद्र जी की बातें हो ही रही थी, तभी विभा जी ने आकर बोला, चलो, आपको ऑफिस के लिए देर हो रही होगी, सोनल को भी तैयार होकर स्कूल जाना है। कुछ देर में सोनल के पापा चले जाते हैं। सोनल भी तैयार होकर स्कूल चल देती है। स्कूल में भी उसका मन नहीं लग रहा था। घर आकर वो अपनी मम्मी से सारी बातें बताती है। मम्मी, हम लोग पैसे वाले हैं, तो क्या हम सब लोगों को नौकर समझे? विभा जी ने बोला, नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, तुम ये सब मत सोचो, बेकार की टेंशन मत किया करो। रात को विभा जी ने राघवेंद्र जी से बात की और उन्हें सब बताया। वो बोले, मैं अब से कोशिश करूंगा कि आगे से किसी को भी घर पर ना बुलाऊं। कुछ दिन बाद सोनल का जन्मदिन था। सोनल ने स्कूल की कुछ सहेलियों को अपने घर पे पार्टी में बुलाया था। उनमें से एक बहुत ही गरीब और लाचार लड़की थी, जिसका नाम था माही। माही के पिता चौकीदार थे। पहले तो उसने मना कर दिया, लेकिन सोनल के जिद करने पर वह सोनल के बर्थडे पार्टी में उसके घर आने के लिए रेडी हो गई। दोनों बाप बेटी तैयार होकर सोनल के आलीशान कोठी में पहुंचते हैं। सोनल माही को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है, लेकिन उसके माता पिता माही और उसके पिता को देखकर बहुत गुस्सा हो जाते हैं। राघवेंद्र जी बोलते हैं, गरीब और लाचार लोगों से दोस्ती रखती हो तुम, इन्हें यहाँ से जाने के लिए तुरंत बोलो, नहीं तो मैं अभी नौकरों से बोलकर इन्हें धक्के मारकर बाहर निकलवा दूंगा। सोनल बोली, क्या हुआ पापा, माही मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। विभा जी बोलती है, बेटा, दोस्ती बराबरी वालों से की जाती है, तुम्हारा दिमाग तो सही है, ये गरीब तुम्हारी दोस्त कैसे हो सकती है, ये हमारे लायक नहीं है। इनकी बातें सुनकर माही और उसके पिता पार्टी छोड़कर अपने घर वापस चले जाते हैं। सोनल को
ये सब बहुत बुरा लगता है। उसको माही की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती है। वह किसी से बात नहीं करती है। अगले दिन से वह खाना पीना सब कुछ छोड़ देती है। शाम तक उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होने लगती है। उसके माता पिता भी बहुत परेशान हो जाते हैं। वे सोनल को बहुत मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सोनल नहीं मानती है। वे डॉक्टरों को भी बुलाते हैं। डॉक्टर कुछ दवाइयाँ लिख देते हैं, जिसे राघवेंद्र जी लाकर सोनल को देते हैं, लेकिन सोनल कोई दवाई नहीं खाती। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं। विभा जी का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। सोनल बेहोश सी होने लगती है। अपनी बच्ची को ऐसे हालत में देखकर राघवेंद्र जी और उनकी माँ विभा जी बहुत परेशान हो जाते हैं। बड़े से बड़े डॉक्टर भी जवाब दे देते हैं। विभा जी बहुत मुश्किल से सोनल से बात करती है। सोनल उन्हें बस इतना ही बोलती है, मम्मी मैं अब गरीब होना चाहती हूँ, जिससे जीवन में मैं कभी अब किसी गरीब का दिल ना दुखा पाऊँ। यह सुनकर उसके मम्मी पापा को गहरा धक्का लगता है। वे समझ जाते हैं कि उनका गरीबों से भेदभाव और दुर्व्यवहार ही उनकी बेटी के लिए जानलेवा पीड़ा बन गया है। राघवेंद्र जी अपनी बेटी से बोलते हैं, बेटी आज के बाद मैं किसी गरीब का अपमान नहीं करूँगा। विभा जी भी उसे समझाती रही। राघवेंद्र जी उसे छोड़कर स्कूल पहुँच गए। वहाँ स्कूल प्रिंसिपल को सारी बात बताई। उसके बाद वे माही को लेकर उसके घर गए। राघवेंद्र जी ने कहा, भाई जी मुझे माफ कर दो, मैंने उस दिन आपका अपमान किया था, आपका दिल दुखाया था। मेरी बेटी उसी दिन से खाना पीना छोड़कर बीमार पड़ी है। आप सब मेरे ऊपर एक एहसान कर दो, मेरे साथ चलो। माही के पिता माही को साथ लेकर उनके घर पहुंच गए। माही ने सोनल से कहा, देख मैं आ गई, तेरे पापा मुझे ले आए और अब वे कभी गुस्सा नहीं करेंगे, कभी हमारा अपमान भी नहीं करेंगे। राघवेंद्र जी ने कहा, बेटा अब तू कुछ खा ले। देख मैंने अपना सारा घमंड हमेशा के लिए त्याग दिया है। अब मैं अपनी सारी दौलत गरीबों में बांट दूंगा। तू भी अपनी जिद छोड़ दे। सोनल ने हाँ में सिर हिलाया। उसके बाद डॉक्टर ने सोनल को जूस पिलाया, फिर कुछ खाने के लिए भी दिया। राघवेंद्र जी ने माही के पिता को अपने पास ही एक और घर बनवाकर दे दिया। उस दिन के बाद से उनको जितना भी फायदा होता बस अपने खर्चे लायक रख कर सब दान कर देते थे। बेटी की जिद ने एक पिता को जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखा दिया। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी पहली कहानी की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।